रिया और उसके पिता को सीबीआई ने जारी किया है समन। सीबीआई आज दोनों से ही कर सकती है पूछताछ और रिया से कौन कौन से सवाल किए जाएंगे इसकी भी जानकारी एक एक इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है, क्योंकि रिया से सवालों की जो लिस्ट है वो ऐसी तैयार की गई है ताकि सुशांत के साथ रिश्ते कैसे थे ये जाना जाए। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई थी रिया चक्रवर्ती, ये पूछा जाएगा। क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था? घर से जाने के बाद सुशांत से बातचीत की थी? आखिरी बार सुशांत को फोन कब किया? सुशांत के खाते से पैसे कहां गए? इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिवानी, 20 मिनट पहले आपसे बात हुई है, आपने ये कहा था कि सीबीआई की टीम आधे घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती है। क्या सीबीआई की टीम जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है रिया के घर पहुंच गई? फिलहाल अगर बात की जाए तो जो सीबीआई की टीम है वो रिया के घर नहीं पहुंची है। हालांकि रिया और रिया के पिता को समन भेजा जा चुका है, जिससे कि ये हो सकता है कि जिस तरह से रिया को ईडी के दफ्तर जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा था, वैसे ही रिया को अब डीआरडीओ के ऑफिस में आना पड़ेगा और यहाँ पर आके अपने पिता के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उनका। पहले दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ बिठाकर डीआरडीओ के ऑफिस में सीबीआई की पूरी जो टीम है वो बैठकर उनसे सवाल जवाब करेगी। पहले तो सुशांत के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल होंगे और रिया के पिता इंद्रजीत से सबसे पहले उनके बिजनेस और बिजनेस में पार्टनरशिप और उनके हिस्से को लेकर सवाल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल सीबीआई की जो टीम है वो रिया के घर नहीं पहुंची है और रिया अपने पिता के सहित डीआरडीओ के ऑफिस में ही आकर स्टेटमेंट देगी, ऐसा अनुमानित है। लॉयर विष्णु शर्मा के पास में चलते हैं और सुशांत के राजदार सुनील शुक्ला भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विष्णु शर्मा जी, रिया चक्रवर्ती को समन किया गया है, जो जो सवाल पूछे जाएंगे इसकी एक लिस्ट, इसकी एक फहरिस्त मेरे साथ में मौजूद है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत का अगर कत्ल किया गया तो क्या रिया चक्रवर्ती मोहरा है या फिर मास्टरमाइंड? जी, पहले हम लोग 306 आईपीसी में समझ लें कि सुसाइड के केस के अंदर रिया चक्रवर्ती का इम्प्लीकेशन कन्विक्शन में जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सून बिफोर डेथ की जो उस थ्योरी होती है सुसाइड के लिए, इसमें सुसाइड नोट अवेलेबल नहीं है और जिसकी मौत हुई है उसने इस तरीके का कोई भी मैसेज या कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा कि वो उसके लिए रिया चक्रवर्ती को हेल्ड रेस्पॉन्सिबल बनाए। तो इसके अंदर सुसाइड के अंदर कन्विक्शन रिया चक्रवर्ती का और बाकी एडवांटेज इसको मिलेंगे, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिया चक्रवर्ती को प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा जो आपने बोला कि मोटिव के लिए, और जो पहले आपसे चर्चा हुई कि मोटिव को लेके, देखिए 2 तरीके के इसके अंदर आ सकते हैं मोटिव में। पहला मोटिव है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं सुशांत की तरफ से अगर ना हुआ कि ये डायरेक्टर नहीं बनना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से कहीं आत्महत्या के अलावा कुछ और इसमें इशू आए। और दूसरा दिशा के केस के साथ, सुसाइड वाले केस में अगर आप देखें कि इसके अंदर रिया चक्रवर्ती का बहुत ज्यादा केस कन्विक्शन की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं सारा इस पर बहुत स्टडी कर रहा हूं। उस स्टडी के अंदर ये 8 दिन पहले छोड़ के जा चुकी हैं, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर किसी तरीके का कोई ऐसा प्रेशर हो जो सुशांत के ऊपर रिया ने किया हो, इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन कॉल, इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और एनी अदर मीन्स बाय विच ठीक है प्रोसिक्यूशन कैन कन्विंस टू द कोर्ट दैट कि ये इसकी वजह से हुआ। तो ट्रांजैक्शन अगर किसी तरीके के देखें, उमेश शंकर जी, एक बात कही जा रही है कि अगर सुशांत ने, उमेश जी ये कहा जा रहा है कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट का न मिलना शायद बहुत से लोगों को बचा ले जाएगा, लेकिन अगर सुसाइड किया है, मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूं और सिक्के को मैं पलट देता हूं। आपको लगता नहीं कि सुसाइड नोट का नहीं मिलना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर ज्यादा इशारा करता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इस पे अटकलबाजी करना कि हत्या है आत्महत्या है अभी उचित नहीं हो। ठीक है। कुछ नेटवर्क स्नैक, टेक्निकल स्नैक की वजह से आपके साथ कनेक्टिविटी टूट गई है। सुनील शुक्ला के पास में चलते हैं। सुनील शुक्ला, रिया चक्रवर्ती को समन भी जारी कर दिया गया है, रिया चक्रवर्ती के पिता को भी समन जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, सिर्फ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है या दिशा सालियान की मौत से जुड़ा मामला है या किसी और तरीके का बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है? मैं बार बार कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और उसी के साथ में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप बेहतर रोशनी डाल सकें।
जो चाबी वाला आया था, जो उसका स्टेटमेंट आया था कि मैंने दरवाजा खोल दिया और उसको बोल दिया चले जाओ। चले जाना मतलब उसको 2000 रुपया जो उन्होंने बोला कि उनका 2000 रुपया मजूरी होता है वो दिया होगा, पैसे निकाल के देते वक्त में वक्त गया होगा 5-10 सेकेंड। वहां से रूम से लेके हॉल से मेन डोर से बाहर होने को एक 20 सेकेंड हुआ। आधे मिनट का वक्त में दरवाजा खोल के इन्होंने अच्छा बेड पे अगर सुशांत जी पड़े हुए रहते तो अलग बात होती, लेकिन टंगा हुआ है और चाबी वाला भी वही है। 20 सेकंड के अंदर में उन्होंने अंदर जाके देखा नहीं या देख के इन्होंने आवाज दी कि यानी कि ये साजिश बनाई हुई थी। सुनील शुक्ला जी आपका शुक्रिया, विष्णु जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी आप लगातार हमारे साथ में बनी रहेंगी। लेकिन जानते हैं ये गुत्थी इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि जैसे जैसे एक एक रेशा निकालते हैं, मान लीजिए सिद्धार्थ बिछानी का रेशा निकालेंगे, उसके साथ में और भी न जाने कितने रेशे जुड़े मिलेंगे। नीरज दीपेश के साथ न जाने कितनी और भी गुत्थियां उलझी हुई हैं। रिया चक्रवर्ती और परिवार के साथ इनके भी दिल दिमाग में कई राज छिपे हुए हैं। इन सभी को जब एक जगह रख करके सीबीआई की तीनों टीम क्लब करेगी, तभी ये पता चल पाएगा कि अगर कत्ल किया गया तो मोटिव क्या था, षड्यंत्र किस तरीके से रचा गया, और सबसे बड़ी बात कातिल एक है या फिर 5। एक ब्रेक।